ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अल्ट्रा वॉयलेट ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी बाइक F77 का सुपर स्ट्रीट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कैसी है ये बाइक और साथ ही F77 और सुपर स्ट्रीट में अंतर क्या है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में जिस तेज़ी से नए नए आविष्कार हुए हैं, नए इनोवेशन हुए हैं, शायद ही किसी आईसी इंजन में हुए होंगे। और आज मेरे पास है अल्ट्रा वायलेट की सुपर स्ट्रीट बाइक F77। ये बाइक आप पहले भी देख चुके होंगे। लुक और डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन बहुत कुछ नया है। और नया होने के पीछे वजह है नाम, सुपर स्ट्रीट। सुपर स्ट्रीट मतलब ये स्ट्रीट बाइक है, इसी वजह से कुछ डिज़ाइन चेंज है, लेकिन परफॉर्मेंस वही है। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ये बाइक अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इनोवेशन, अपनी डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। और अभी तक भारत में इस बाइक को टक्कर देने वाली कोई दूसरी बाइक नहीं है। और आप ये जो बाइक को देख रहे हैं, सेम F77 है, लेकिन सुपर स्ट्रीट है। और इसके पीछे वजह है कि जो सामने का डिज़ाइन है ये पूरी तरह से चेंज है, चाहे वो हैंडल बार हो और चाहे इसका इस सामने का डिज़ाइन लैंग्वेज। और इसी वजह से कंपनी इससे बोलती है सुपर स्ट्रीट। कीमत है 2,99,000 शुरुआत होती है। और जो इसकी टॉप वेरिएंट है, जिसमें आपको 10.3 किलोवाट का बैटरी पैक है, उसकी कीमत है 4 लाख रुपया। अल्ट्रा वायलेट की F77 और ये जो सुपर स्ट्रीट F77 बाइक है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो जो दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो है इसका हैंडल बार का। अब इसमें जो हैंडल बार लगाया गया स्ट्रीट बाइक की तरह लगाया गया, और ये थोड़ा सा वाइडर है, करीब 30 mm, और इसके हाइट को थोड़ा सा अप रखा गया। और इसी वजह से जो इसकी राइड की जो डायनेमिक है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब आपको लगता है एकदम आप स्ट्रीट बाइक चला रहे हैं, जबकि पहले जो हैंडल बार था, यानी अभी भी जो मैक 2 में जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन है, यानी आपको चलाते वक्त आपको लीन होना पड़ता है ऐसे करके। और इसी वजह से राइड के दौरान जो उसकी डायनेमिक है बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रीट बाइक की तरह मिलता। और यही डिफरेंस मैं बताऊंगा चलाते वक्त। सुपर स्ट्रीट F77 की डिज़ाइन की बात करें तो ये बाइक सेम मैक 2 की तरह इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज रखा गया, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। वही सेम आपको जो फ्लाइट की तरह जो डिज़ाइन होती है, जो फाइटर जो जेट विमान होते हैं, उसकी तरह इसका डिज़ाइन रखा गया। एकदम स्लीक है, सिंपल है, हर जगह आपको एक कर्व, एक शार्प आपको लाइन मिल जाएगा। और यही इसकी खूबसूरती भी है, और यही पहचान जो है दूसरे बाइक से इस बाइक को अलग बनाता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं। और जो फ्रंट में आप गौर से देखेंगे तो आपको 320 mm का वाइडर डिस्क ब्रेक है, ताकि आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपको बेहतर मिले। रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और दोनों में आपको ABS दिया गया, यानी ड्यूल चैनल ABS है, जिसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया फीचर्स है डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो अक्सर कारों में आपको देखने और सुनने को मिलता है, अब इस बाइक में भी आपको दिया गया। इसी वजह से जो इसकी राइड के दौरान जो डायनेमिक है पूरी तरह से दूसरे बाइक से बिल्कुल अलग है। और ये बाइक रोड पर निम्बल चलती है, रोड को पकड़ चलती है, चाहे आप हाई स्पीड में चलाएं या फिर टर्न के दौरान किसी भी स्पीड में आप इसे आसानी से टर्न कर सकते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये ज़रूर फ्यूल टैंक की तरह है, लेकिन फ्यूल टैंक है नहीं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बाइक है, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया। ये आपका चार्जिंग का सॉकेट है, जिससे आप बाइक को चार्ज कर सकते हैं। जो सीट है, आराम से इसमें 2 लोग बैठ कर सफ़र कर सकते हैं, चाहे वो राइडर हो या फिर पिलियन। और जो सीट का हाइट है 800 mm, जो इसका व्हील बेस का साइज़ है
वो है 1340 यानी 1340 mm है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ठीक ठाक है, 150 से ज़्यादा है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, यानी इससे थोड़ा सा सेमी ऑफ रोड में इसे आसानी से आप चला सकते हैं। और जो इसका टायर है वो खासकर इलेक्ट्रिक बाइक को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया। और जो इसकी सबसे यूनिक पॉइंट है, जो खूबसूरती है, ये इसका स्विंग आर्म का जो डिज़ाइन है, ये जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो हाई एंड स्पोर्ट्स बाइक होते हैं उनकी तरह रखा गया है। और यही खूबसूरती है, देख करके आपको इस बाइक पर दिल आ जाता है। सुपर स्ट्रीट जो F77 बाइक देख रहे हैं, इसमें आपको 3 सेम मैक 2 की तरह राइड मोड दिए गए हैं। पहला है ग्लाइड, दूसरा है आपका कॉम्बैट, तीसरा है ब्लास्टिक। जैसे ही आप ब्लास्टिक मोड में डालते हैं, फिर देखिए इसका स्पीड रॉकेट की तरह ये बाइक भागती है। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही, साथ ही इसमें आपको 10 सेटिंग दिए गए हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का, जो आप अपने सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और कंपनी का कहना है करीब 20 से 30% जो एनर्जी है फिर से आपको रीस्टोर कर सकते हैं रीजनरेटिव जो टेक फीचर्स हैं उसके सहारे। तो F77 जो सुपर स्ट्रीट है, उसकी जो मेन जो खासियत है वो है इसका हैंडल बार जो अप रखा गया है। और इसी वजह से आपको ज़्यादा लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जो कि मैक 2 में आपको लीन होना पड़ता है। दूसरी चीज़ आप जानना चाहेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलता है। पहला है 7.1 किलोवाट, उसकी जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है IDC कंडीशन के हिसाब से, वो है 211 किलोमीटर। और जो टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको 10.3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, उसका जो रेंज है करीब 320 किलोमीटर के आसपास। लेकिन रेंज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। व्हील अलाइनमेंट करवाना आपकी कार की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय पर इसे करवाने से ना सिर्फ आपके टायर्स की लाइफ बढ़ती है, बल्कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और उसकी ड्राइवेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। तो कौन सी वो खास टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है, देखिए टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त
गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।